हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफ स्टाइल व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और 5 दिन के बाद हो रही है हम लोगों की मुलाकात। 5 दिन तक ना मैंने कोई व्लॉग बनाया, ना कोई कांटेक्ट हुआ ऐसा कि जो है ना कोई रील वगैरह भी अपलोड नहीं हुई मेरी, जो है ना, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, तबीयत डाउन थी और बहुत सारी जो है ना बिजी चीज़ें चल रही थी। तो और आप लोगों को पता है कि क्यों क्या चल रहा है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो बस मसरूफियत चल रही थी। और अबान स्कूल चले गए हैं, अबान का लंच वगैरह सब रेडी हो गया था, दे दिया अबान को। और अब सुबह के हो रहे हैं 7:15, अबान गए अनस के साथ और जो है ना मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। और मैं आज रात बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ और थोड़े से फेस से टचिंग वगैरह भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। और मेरी बैटरी भी इंडिकेट कर रही है कि मोबाइल भी चार्ज नहीं है, क्योंकि रात भर मैंने अपने वीडियोस वगैरह मुझे कुछ बनानी थी, रील्स बनानी थी, वो मैंने बनाई हैं, कपड़े प्रेस करे हैं। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी, अनस भी आ गए थे ऑफिस से। फिर उसके बाद जो है ना जी उजाला हो गया, 6:30 हुए, किचन में आ गए। और किचन में आने के बाद अब अबान को भेज के फारिग हुए हैं, तो बस अब जाके सोएंगे। कपड़े भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपने कपड़े काफ़ी प्रेस कर लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिर हॉस्पिटल वगैरह आना जाना होगा। तो ये रहे जनाब हमारे कपड़े। तकरीबन मैंने अपने 6-7 ड्रेस इस्त्री करके रखे हैं और मैंने अपने हस्बैंड के भी कर दिए हैं, अबान के भी कर दिए हैं। ये रहे जनाब हमारे सारे कपड़े प्रेस हुए हुए, ये मैंने सारे कर दिए हैं, पूरे पूरे प्रेस हुए हुए हैं। ये भी रहे नीचे सारे प्रेस कर दिए। और तकरीबन रात में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया था प्रेस करने में। और फिर रील्स वगैरह की वीडियोस मुझे बनानी थी, क्योंकि दोनों चीज़ें मेरी रुकी हुई थी, व्लॉग भी और जो है ना वीडियोस वगैरह भी। तो बस आज ये कि इंशाल्लाह रील्स भी अपलोड होंगी और व्लॉग भी अपलोड होगा। तो बस अब जो है ना लेटते हैं, अब सोने की तय करते हैं तैयारी, क्योंकि फिर जो है ना अबान की भी अब आजकल छुट्टी जो है ना अब लेट होगी। तकरीबन अबान भी अब 1:30 बजे आया करेंगे। पहले अबान आते थे 12 बजे, अब आएंगे अबान जो है ना 1:30 बजे। तो उस लिहाज से अबान की और लाल भाई की टाइमिंग होंगी सेम। और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, कभी रात में फुहार हो रही है, कभी दिन में फुहार हो रही है, हल्की फुल्की फुहार चले जा रही है कंटिन्यू। तो बस अब जो है ना लेटते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, मोबाइल को भी चार्ज करते हैं। मोबाइल भी चार्ज नहीं है और वासा की वजह से ज़रा थोड़ी टेंशन रहती है कि किसी टाइम पर भी निकलना पड़े घर से, जो है ना उनकी कॉल आ जाए तो मोबाइल भी चार्ज हो, सारी चीज़ें रेडी हुई हों। तो बस मेंटली जो है ना हम लोग हर लिहाज से तैयार रहते हैं। तो बस अब मैं भी जाके सोती हूँ। अंदर बड़ा मज़ेदार माहौल बना हुआ है, एसी चल रहा है, कमरा ठंडा है, इतना सुकून मिल रहा है मुझे जो है। और वैसी गर्मी नहीं है जैसे पहले गर्मी हो रही थी, लेकिन गर्मी है। जब तक सर्दी नहीं आएगी मैं गर्मी गर्मी बोलती रहूँगी, बस जल्दी से सर्दी आ जाए। हाँ जी, बस अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, सारी चीज़ें हो गई हैं और अनस भी आ गए हैं अबान को छोड़ के। और मैं बताना आप लोगों को भूल गई थी कि मैंने सुबह बनाई अबान के लंच की वीडियो, और अबान का मूड था काफ़ी ख़राब, क्योंकि अबान को नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने अबान को वीडियो में नहीं लिया था। उनका मूड जो है ना थोड़ा था 50-50, तो इस वजह से जो है ना वो वीडियो मैंने प्रॉपर वैसे नहीं बना सकी थी, और जो बनाई थी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। तो अबान के लंच की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बाकी बस अब मैं जाके सो रही हूँ, फिर इंशाल्लाह होती है दोपहर में मुलाकात, जब अबान आते हैं और हमारी लाल भाई आती हैं। स्कूल शुरू होते ही मदर्स की ड्यूटी शुरू हो गई है। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे अबान के स्कूल का लंच बना रही हूँ। बन रही है यहाँ मैगी, और साथ ही यहाँ पर हमने जो है ना तैयारी कर ली है लंच बॉक्स की। ये फॉक और स्पून हमने टिश्यू के साथ जो है ना पैक कर दिया है। कपकेक है और अबान के लिए जो है ना बनाया है दूध जामे श्री वाला, जो अबान आधा पी के भाग गए हैं। इनका थर्मोस भी जो है ना सारे ऐसे आ रहे थे, इसमें पानी ठंडा नहीं हो रहा था, गर्म हो जाता था। तो अब हमने ये लिया है रफ़ एंड टफ़ वाला, जो है ना पायदार, पुराना है पर पायदार है, ये सबसे अच्छा है। तो उसके अंदर पानी ठंडा भी रहता है और अबान को आराम से इसमें मज़ा भी आता है। ब्लू लिया था, लेकिन ब्लू का पता नहीं अबान से ये हैंडल टूट गया, तो हमने फिर रेड ले लिया। और बस अब लंच पैक कर रहे हैं अबान का, अबान को तैयार करते हैं। आज अबान जा रहे हैं पीटी यूनिफॉर्म में। पैर के हो रहे हैं 3:45 और यहाँ पे धुले हुए कपड़े भी हमने यहाँ पे रखे हैं तय करने के लिए। लाल भाई हमारी जो है ना साफ़ सफाई कर रही हैं, हो गई है, बस अब जो है ना मैट्स वगैरह बिछ रहे हैं। अबान भी स्कूल से आ गए हैं, तो बैग यहाँ रखा है उनका।
हाँ जी, अबान भी अभी जो है ना स्कूल से आके यहाँ पे सो रहे हैं। मैं अपने कर रही हूँ काम। ये अबान का ID कार्ड वगैरह सब पड़ा हुआ है और अभी सो रहे हैं। ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं अबान। यहाँ पे लगा ली है मैंने अपने नाश्ते की ट्रे। हो सकता है अबान भी हमारे साथ बैठ जाए, क्योंकि अबान ने आके बस घर में थोड़ा सा खाना खाया था और फिर सो गए थे। तो ये है हमारी चोकोबिल्स और जेली है और बटर है, चिकन स्प्रेड है, ब्रेड है। चाय हमारी गर्म हो रही है, तो बस अब हम चाय भी अपनी निकालते हैं जी। तो अब शाम हो रही है और शाम में मैं लेके बैठी हूँ अपना नाश्ता, क्योंकि उठ के दिल ही नहीं चाहता नाश्ता करने का बिल्कुल भी जो है। और काम सारे ख़त्म हो गए, सिर्फ मेरा बेडरूम रह गया था, क्योंकि अबान यहाँ आके सो गए थे। और मैं भी बस जो है ना तकरीबन 12:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि अबान का ऑफ होना था 1:30 बजे। तो बस अनस ने लेने के लिए जाना था और फिर जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते तब तक सुकून नहीं आता। और बस फिर साथ साथ लंच वगैरह का भी करा, क्योंकि अबान आके खाना वगैरह भी खाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना बस अबान का चेंज करवाया और लिटा दिया। अबान सो गए और हम अपने मेट्स के साथ, अपने हेल्पर्स के साथ काम में लग गए। और फिर अब लगी है भूख, तो अब लेकर आए हैं नाश्ता। अपनी ट्रे सजा के हम, ये रही हमारी ट्रे। तो करेंगे नाश्ता। और आज मेरी आवाज़ हो रही है ख़राब, क्योंकि मैंने बड़े निहारी और पाए में जो है ना खूब लीमू डाल डाल के खाया है। हमारी फ्रेंड हैं उन्होंने, और जो है ना समझ लें मेरी बड़ी बहन भी है, तो उन्होंने मुझे पाए भेजे थे। तो उसमें मैंने खूब लीमू निचोड़ के खाया। निहारी मैंने बनाई हुई थी, उसमें खूब नींबू खाया। ठंडा पानी पिया जा रहा है, तो उससे अब ये गला हो रहा है ख़राब। तो अबान को भी उठाते हैं कि अबान भी बस अब उठ जाए। शाम तकरीबन 6 बजने वाले हैं। अबान उठ जा बेटा। अबान, होमवर्क भी करना है और मैंने करवाना है, क्योंकि जो है ना अभी तक कोई ट्यूशन का इनका बंदोबस्त नहीं हुआ है। अब ये कि वो बोल बोल के थक गई उनके पापा से और अनस से। कोई ऐसा इन लोगों ने मेरा काम नहीं किया। अब मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कोई ट्यूशन अच्छी मिल रही है, तो वहाँ पे इनको स्टार्ट करवाना है ट्यूशन भी। और इनके जो कारी साहब आते थे वो भी चले गए हैं यहाँ से, पंजाब वगैरह शायद, तो वो भी अब नहीं पढ़ा रहे हैं आके। तो अब इनको या तो मस्जिद में भेजना पड़ेगा जो कारी साहब वहाँ पढ़ाते हैं, या किसी के यहाँ देखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे इनका लगाएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है। और अबान पढ़ने में है बहुत अच्छे, इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। और जब बूबी जानी, ये मेरी बड़ी बूबी है ना। आई लव यू, आई लव यू तो बोल दो। अल्लाह, इतनी नींद आ रही है। छोटे बच्चों को देख के बड़ा होता है कि भाई नींद आ रही होती है। वाकई जब इन लोगों को उठा के भेज रहे होते हैं बैग हैंग करके और लंच वगैरह, तो माओं के दिल में हो रहा होता है कि यार गर्मी हो सर्दी हो बच्चे उठ के जा रहे हैं। लेकिन बच्चों का कैरियर भी बनाना होता है, पढ़ाना भी होता है, उनको अच्छा इंसान भी बनाना होता है। और तालीम के साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तालीम जो है ना उस्ताद तो दे के पूरा कर देते हैं, हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं, बैग हैंग करके स्कूल भेज देते हैं। लेकिन तरबियत इंसान को बेहतरीन बनाती है और वो तरबियत उसको अपने माँ बाप से, अपने घर से ही मिलती है। तो कोशिश बस ये करें कि जो है ना बच्चों को अच्छी तरबियत ज़रूर दें, बेटे हों या बेटियां हों। बेटियों को ही ना दें कि जी बेटियों ने आगे घर में जाना है तो उनको अच्छी तरबियत दी जाए, बेटों को भी दें, क्योंकि उन्होंने भी आगे घर वालों के साथ निभाना है, एक जीवन साथी के साथ निभाना है, इसको समझना है और एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा बाप बनना है, अच्छा शौहर बनना है, अच्छा बेटा बनना है। तो तरबियत की ज़रूरत मर्द को भी होती है और औरत को भी होती है। तो अब मैं करती हूँ नाश्ता। आवाज़ ख़राब है फिर भी इतनी बात कर रही हूँ। और जो है ना आप लोग मेरे व्लॉग्स को जो है ना नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को मेरे, और ना व्लॉग्स को मेरे इतना देख रहे हैं। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं मेरे, इसलिए मैंने जो ना इतना लंबा गैप भी लिया। मेरा बिल्कुल दिल भी नहीं चाह रहा था बनाने का, लेकिन मैंने सबके बहुत इसरार करने से मैंने बनाया है, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। मेरा बहुत दिल ख़राब हो रहा था कि मैंने इतना टाइम दे रही हूँ, इतनी रेसिपीज़ दे रही हूँ, लेकिन अब आप लोगों को चाहिए कोई जो है ना प्रैंक्स वगैरह वाले, तो वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर अब मुझे करना पड़ेगा तो फिर वो फेक ही होगा। हाँ जी, फाइनली अबान उठ गए थे और मैंने अपना बेडरूम भी पूरा समेट लिया है, डस्टिंग वगैरह सब कर दी है। अबान का होमवर्क भी कंप्लीट हो गया है और बस अब जो है ना सारे मेरे ऐसे काम ख़त्म हो गए हैं। जैसे ही काम ख़त्म होते हैं घर नीट एंड क्लीन नज़र आता है तो बड़ी जो है ना खुशी होती है। डस्टिंग भी कर दी, मैट भी हमने अपना बिछा दिया है और सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बस अब जो है ना
टेंशन फ्री हैं कि काम हो गए सारे। बस एक स्कूल से फॉर्म आया हुआ है तो मुझे वो फिल करना है, तो बस अब वो फिल करती हूँ जी। आज हमारा फाइनली माइक्रो ओवन बनने के लिए चला गया है, वो हो गया था ख़राब। तो बस अभी ये स्लिप पूरी साफ़ करिए। जो काउंटर था पूरा फैला हुआ था, गंदा भी हो रहा था, तो मैंने इसको पूरा साफ़ करके सब बास्केट्स वगैरह जो है ना सेट करी हैं। जो उसके ऊपर सामान रखा था, मेडिसिन थी और ये पॉट्स वगैरह थे, मेडिसिन की बास्केट थी, वो फ़िलहाल अभी यहाँ रख दी है। इस तरह ये मैंने समेट दिया है। और हमारे माइक्रो ओवन के अंदर मैंने रखे हुए थे ये जो है ना पेपर शॉपर टाइप के जो होते हैं बैग केक्स वगैरह के, तो अब इनको निकाल के करती हूँ सेट के इनको कहाँ रखना है। उनके साथ जो है ना दूसरे काम शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब ये सब समेट के फारिग हुई थी। अब इनका जो है ना होमवर्क करवा रही थी, उनकी ड्राइंग वगैरह आर्ट्स का कुछ बनवाना था, फ्लैग वगैरह वो करवा रही थी। तो साथ ही यहाँ पर आए हमारे मियाँ जी और उन्होंने माइक्रो ओवन वगैरह देना था, वो भाई साहब लेके गए तो सब फैल गया। बस अब आके अब यहाँ पे समेट रही हूँ। खाना मेरा कुकिंग हुई हुई है, कुकिंग की मुझे टेंशन नहीं है, मैंने बनाई थी कढ़ाई वगैरह, तो वो सब चीज़ें हैं। तो बस अब ये काम करते हैं, इसको फाइनली पूरा समेटते हैं, खाने की तरफ जाएंगे। तकरीबन 8:30 हो रहे हैं, खाना लगाएंगे। अब आन की भी ड्राइंग वगैरह मैंने सब करवा दी है और वो ग्लिटर पेपर से जो है ना सारी चीज़ें बनानी थी तो वो सब कर दिया है। हाँ जी, जब घर में आते हैं ना ये कोई नया चांद चढ़ा कर आते हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। ये अभी गाड़ी का कुछ काम कर रहे थे, गाड़ी का काम करते हुए ये घर में आए हैं। मैकेनिक कर रहा था वो, मैं उसके साथ खड़ा हुआ था। और अब ये देखिए इन्होंने ये अपना जो है ना नाखून ही बीच से पूरा इन्होंने इनकी हथौड़ी मारी है, हाथ पे हथौड़ी लग गई है हाथ पर जो है ना। और ये देखें इसमें से ब्लीडिंग भी हो रही है और नाखून भी पूरा गोश्त से गया है। और क्या राइट है लेफ्ट है? राइट है और हाथ भी सीधा है। और अब ये जो है ना इनकी हो रही है मरहम पट्टी। आपके लिए तो मैं ना एक नर्स घर में ही बुलवा लेती हूँ, आप कुछ चाह रहे हैं। मुंह देखो जरा, फ्राई पकौड़ा लाए मैं करूँ बैंडेज, लेकिन सुने ध्यान कहाँ होता है। कभी माथे पे फोड़ रहे होते हैं, कभी आईब्रो फोड़ रहे होते हैं, हथौड़ी ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया। हथौड़ी गैंग के लुटे हुए मास्टर। लाए मैं करूँ, छोड़े मैं वीडियो नहीं बना रही, मैं आपकी पट्टी करती। जब घर आते हैं तो एक ये गुड न्यूज़ ये साथ लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ जो है ना कि तकलीफ़ हो गई। और तकलीफ़ भी अच्छी ऐसी होती है कि जो है ना वो तकलीफ़ देही होती है वाकई में। और फिर जो है ना फ़िक्र होने लगती है। और अब ये फिर सीधा हाथ है और सीधे हाथ की छोटी उंगली है और उसमें तकलीफ़ अच्छी खासी इनके होगी। और जो है ना पता नहीं क्या है कि बस किसकी टोक किसकी नज़र लगी हुई है कि ना गाड़ी का काम ख़त्म हो रहा है और ना इनकी तकलीफ़ ख़त्म हो रही है। कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है। हाँ जी, पल गया इनके तोता। और जो है ना ये बन गई पट्टी। अब कितनी सफाई से बांधी है मैंने पट्टी। जी दस्तरखान हमारा लग गया है, चिकन कढ़ाई बनाई हुई है, काली दाल है, पानी आ नहीं रहा इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा बर्तनों में एक एक प्लेटों में निकाल लिया कि इसी में खा लेंगे। और आया है रोल पराठा, तो हाफ इनका और मेरा है। और ये रहा अनस का भी हमने पैक कर दिया है जी। तो आज का मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। लेकिन इस ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपनी रिक्वेस्ट एक शेयर करनी है कि मेरे व्यूज़ जो है ना बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा लो व्यूज़ आ रहे हैं मेरे जो है ना। और इसी वजह से जो है ना मैं अपना कोई ब्लॉग नहीं बना रही थी, मैं अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, हर्ट हो रही थी मैं कि जो है ना मैं इतने प्यार से इतने मोहब्बत से अपनी चीज़ें जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, रेसिपीज़ कर रही हूँ, अपना डेली रूटीन कर रही हूँ और उसको व्यूज़ नहीं मिल रहे। और इतने जितने व्यूज़ अब आ रहे हैं 2-2 3-3 दिन के अंदर, इतने व्यूज़ तो मेरे आधे से 1 घंटे के अंदर आ जाया करते थे। और पहले के मेरे इतने ब्लॉग्स को इतना प्यार मिला है, इतने जो है ना व्यूज़ मिले हैं, अब मेरे सब्सक्राइबर्स भी रुक गए हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। और जो है ना अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं कोई ऐसी कोई प्रैंक्स वगैरह कोई फेक चीज़ें करूँ तो मैं वो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो मैं डेली ब्लॉग्स बना रही होती हूँ वो बड़े सॉफ्ट और ओरिजिनल होते हैं, उसमें कोई चीज़ फेक नहीं होती। जो भी होता है हर चीज़ ओरिजिनल होती है, आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम मैं शेयर कर रही होती हूँ। लेकिन जो है ना अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं फ़ेक चीज़ें करूँ, मैं इस तरह का कुछ शो ऑफ़ करूँ और जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ है ही नहीं मेरे पास या जो मैं करती नहीं हूँ वो मैं दिखाऊँ, तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे भी परेशानी होगी। लेकिन ये कि अगर आप लोग वही चीज़ें चाह रहे हैं तो मैं फिर वही करती हूँ, मैं रेसिपीज़ को हटा देती हूँ, मैं डेली रूटीन्स को हटा देती हूँ। तो मैं इस वजह से जो है ना वही चीज़ें फिर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ।
ये व्लॉग को जो है ना लाइक करते रहें, देखते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और जो है ना सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं हमारे घर में और जो है ना वो खुशियाँ हम आप लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, शेयर करेंगे। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और कंटिन्यू मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।